स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों हमारा जो इंडियन एयरफोर्स जिस फेज से गुजर रहा है उसको लेकर खुद हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने चिंता जताई है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान कोलैबोरेट कर रहे हैं, डेफिनेटली इससे भारत को चिंता होनी चाहिए। आप देख सकते हो खबर, एयरफोर्स चीफ रेजेस कंसर्न ओवर इंक्रीज्ड मिलिटराइजेशन बाय चाइना पाकिस्तान। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या भारत के पास इस समय फाइटर जेट्स की भारी कमी है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका कारण क्या है, आगे सरकार क्या कर रही है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप स्टडी IQ पर संपूर्ण बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम अलग अलग प्रकार के फीचर्स के साथ हमने ये पैकेज लाया, बहुत ही कम रेट पर ये स्टार्ट हो रहा है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत यहां पर एक्टिवली कोशिश कर रहा है कि हमारे देश के द्वारा बनाया हुआ तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसको और भी देशों में बेचा जाए, चाहे अर्जेंटीना हो, फिलीपींस हो, नाइजीरिया है, बोत्सवाना है। देखो, बेचना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है इस समय मार्केट के अंदर। और भी देश हैं जो कि फाइटर जेट्स को बेचना चाह रहे होंगे। लेकिन देखिए, सवाल सबसे बड़ा इस समय यह खड़ा होता है कि मान लीजिए अगर हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो फैक्ट्री है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगर उनको ये ऑर्डर मिल भी जाता है तो क्या ये ऑर्डर को वो फुलफिल कर भी पाएंगे कि नहीं। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमारा ही जो इंडियन एयरफोर्स है जिन्होंने ऑर्डर दिया है उसको तो वो फुलफिल कर नहीं पा रहे हैं। मतलब तेजस फाइटर जेट्स की जितनी रिक्वायरमेंट है इस समय इंडियन एयरफोर्स को, वो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी HAL फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो कहां से बाहर के देशों से अगर कोई ऑर्डर आएगा तो क्या वो ऑर्डर फुलफिल भी हो पाएगा। मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं AP सिंह, उन्होंने अभी एक्चुअली एक सेमिनार अटेंड किया था ऑन आत्मनिर्भरता इन एयर स्पेस सेक्टर, और इसके अंदर उन्होंने स्पीच दिया। और देखिए उन्होंने क्या कहा कि तेजस का जो इंडक्शन है इंडियन एयरफोर्स में वो 2016 से स्टार्ट हुआ, लेकिन हमें इसको 2016 से नहीं देखना चाहिए, हमें जाना चाहिए 1984 में, जब पहली बार इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था कि भारत के पास खुद का हमारा फाइटर जेट होना चाहिए। तो फाइनली सोच के देखिए, 1984 में कंसीव किया गया, 17 साल के बाद 2001 में जाकर जो पहला एयरक्राफ्ट है उसको फ्लाई किया गया था। और फाइनली 15 साल के बाद, आप समझ रहे हो कितना बड़ा गैप है। जो हमने सोचा 1984 में, फाइनली उसका इंडक्शन 2016 में हुआ। और उससे भी बड़ी चिंता की बात है कि चलो 2016 तो आ गया, लेकिन आज 2024 और 2025 की शुरुआत भी हो चुकी है। जो इंडियन एयरफोर्स ने अपना पहला ऑर्डर दिया था 40 फाइटर जेट का, वो अभी भी उनको नहीं मिल पाया है। तो ये दिखाता है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कैसी है। इसका खुलासा किया गया है एयर चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा। पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि आखिरकार तेजस प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब क्यों नहीं हम अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा पा रहे हैं। सबसे पहले आप यही सोच रहे होंगे। देखो, मैं आपको अभी बता दूं कि इस समय करेंटली इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 2 स्क्वाड्रन है LCA Mark 1 के, जो तेजस Mark 1 है उसके 2 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि जो इसके अंदर इंजन लगा हुआ है वो हमने अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक वो इंजन भारत को नहीं मिलेगा ये फाइटर जेट का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। और यहां पर आप देख सकते हो, जो हम तेजस फाइटर जेट की बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन MK1 का है, Mark 1 का है, लेकिन इसका एडवांस वर्जन Mark 1A, इसके फाइटर जेट की हम बात करें, इसका इंजन हमें अमेरिका की कंपनी से मिलना था। और मैं आपको बता दूं 2024-25 के फिजिकल ईयर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। करीब 16 तेजस Mark 1A जो कि 46,000 करोड़ रुपीस का डील हुआ था 2021 में इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच में, वो हो जाना चाहिए था। लेकिन अब पता चल रहा है कि सिर्फ 2 से 3 ही एयरक्राफ्ट हमें मिल पाएंगे, सिर्फ 2 से 3। जहां बात हो रही थी कि 16 तेजस फाइटर जेट मिलना चाहिए भारत को, इंडियन एयरफोर्स को, लेकिन HAL सिर्फ 2 से 3 ही डिलीवर करेगा। और इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है इंजन अमेरिका से नहीं मिल पा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर जो जनरल इलेक्ट्रिक है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मार्च 2025 तक वो 99 इस तरह के जो इंजन है
GEF 404 टर्बोफैन जेट इंजन, वो हमें यहाँ पर देंगे। ऑलरेडी ये मैं आपको बता दूं 2 साल का डिले चल रहा है जो हमें अमेरिका से मिलना चाहिए था। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि HAL और जनरल इलेक्ट्रिक्स के बीच में एक फाइनल नेगोशिएशन चल रहा है ताकि यहाँ पर जो और पावरफुल इंजन है GEF 414 एरो इंजन, उसका प्रोडक्शन भारत में किया जाए और टोटल 108 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट और भी जो नेक्स्ट जनरेशन वाला फाइटर जेट है उसके अंदर ये इंजन फिट किया जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर अभी इसको डील को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। तो देखिए अभी क्या है कि यहां पर ये अगर डील हो जाती है तो 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो पाएगा। इन सारे डिलेस के बीच में वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, भारत सरकार ने ऑलरेडी 97 मार्क 1A फाइटर जेट का ऑर्डर, जिसका वैल्यू 67,000 करोड़ है, वो ऑलरेडी यहां पर दे दिया है। तो चिंता यही है कि अभी पिछला वाला जो पहला ऑर्डर है वो तो कंप्लीट हो नहीं पाया है, तो ये वाला ऑर्डर HAL कैसे डिलीवर कर पाएगी। लेकिन यहां पर अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि क्या इस समय भारत के पास फाइटर जेट्स की कमी है। मैं आपको बता दूं इस समय इंडियन एयरफोर्स करेंटली सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही आपका ऑपरेट कर रहा है। 31 स्क्वाड्रन, और मैंने आपको पहले ही बताया एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। और हमें जरूरत कितनी है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इंडियन एयरफोर्स की वो है 42 स्क्वाड्रन। मतलब आप समझिए लगभग 200 फाइटर जेट्स की इस समय भारत को कमी है। हमारे पास होना चाहिए करीब कम से कम 750 फाइटर जेट, लेकिन है कितना, सिर्फ अराउंड 550 जेट्स के आसपास। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत में इस समय क्रिटिकल शॉर्टेज है फाइटर जेट्स की। और ये जो शॉर्टेज है आप समझिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो हमें सोवियत एरा का MiG-21 जो उस समय के फाइटर जेट्स वगैरह हैं उसको रिप्लेस करना था तेजस से, वो हम नहीं कर पाए हैं। और MiG-21 आपको पता ही है फ्लाइंग कफिन नाम दिया गया है क्योंकि 1963 से चलता आ रहा है, उसको फर्दर अपग्रेड वगैरह किया गया था, लेकिन अभी तक लगभग 400 क्रैशेस हो चुके हैं। सोच के देखिए MiG-21 के। और अभी भी इंडियन एयरफोर्स के पास 2 स्क्वाड्रन है MiG-21 के, जो कि बताया जा रहा है कि 2025 के एंड तक इसको भी रिटायर कर दिया जाएगा। डिफेंस एनालिस्ट का यह कहना है कि देखिए अगर मान लीजिए इस समय भारत को 2 फ्रंट वॉर एक तरह से झेलना पड़े, अगर जो थ्रेट हम बात करते हैं ना 2 फ्रंट की, एक तो हो गया तिब्बत वाला साइड मतलब जो चाइना वाला है, और दूसरा हो गया पाकिस्तान वाला, दोनों तरफ से अगर कहीं अचानक से कोई खतरा आ जाए तो ये भारत के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी जिस हालात में हम इस समय खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने के लिए भारत ने क्या किया, जो राफेल फाइटर जेट है वो हमने फ्रांस से खरीदा 36 के आसपास। लेकिन आपको यह भी समझना है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे मान लो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, ये भी अपने एयर पावर को और ज्यादा तेजी से बढ़ा रही है। और चाइना से आप देख सकते हैं 40 J-35 जो स्टेल्थ फाइटर है उसको खरीदने का प्लान कर रही है। अब मैं आपको बता दूं यहीं पर सब कुछ है, क्योंकि इस समय दुनिया में सिर्फ यूएस, चाइना, रशिया यही ऐसे देश हैं जिनके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब होता है जो रडार के अंदर पकड़ नहीं पाता, मतलब आप रडार को भी एक तरह से डाइवर्ट कर सकते हो। तो अगर सोचिए अगर ये पाकिस्तान के पास आ जाता है तो भारत के लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी। फिर इसके अलावा भारत का हमारा खुद का स्टेल्थ जेट प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है जिसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लेकिन इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो एक्चुअली तैयार होगा 2028 में। ये मैं प्रोटोटाइप की बात कर रहा हूं, कब तक इसका प्रोडक्शन तैयार होगा अभी तो वो पता भी नहीं है। फिर इसके अलावा यहां पर जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, देखो फोर्स मल्टीप्लायर कहने का मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, हम ऐसा क्या करें कि उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाए। तो उसमें एक तो क्या होता है ना, जो मिड एयर रिफ्यूलर्स होते हैं, जैसे मान लो एक एयर फाइटर जेट है हमारा और उसका जो शक्ति है, जो ट्रैवल डिस्टेंस करने का उसका टाइम है वो लगभग मान लीजिए 1000 किलोमीटर का है। तो अगर हमें उसको जमीन पर ना उतारना पड़े और मिड एयर में ही यहां पर उसमें फ्यूलिंग करके फर्दर उसको लगातार उड़ाया जाए तो उससे हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है, राइट। तो उसी को फोर्स मल्टीप्लाई कहते हैं। तो यहां पर भारत के पास रिक्वायरमेंट है इस तरह के जो मिड एयर फ्यूल कर सकते हैं फाइटर जेट में, उनकी रिक्वायरमेंट 18 के आसपास है, लेकिन हमारे पास है कितना, सिर्फ 6 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर भारत के पास है। ये तो छोड़िए, यहां पर हमें जरूरत पड़ती है रडार की। रडार कौन सा, जो एवैक की हम बात करते हैं, दैट इज एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। आप देख सकते हो इस तरह का जो फाइटर जेट्स वगैरह होता है या फिर एयरक्राफ्ट होता है उसके ऊपर पूरा रडार सिस्टम वगैरह लगा दिया जाता है ताकि आसमान में ही यहाँ पर हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि दुश्मन देश की तरफ से कोई फाइटर जेट्स तो नहीं आ रहा है हमारी तरफ। तो ये हमें लगातार जरूरत पड़ता है। आपको पता है 2009-11 में हमने 6 इजरायली फैल्कन एवैक्स खरीदा था और भारत का खुद का इंडिजिनस नेत्रा जो है वो सिर्फ 3 है, मतलब टोटल हमारे पास 6 हैं।
पता है आपको पाकिस्तान के पास कितने हैं? पाकिस्तान के पास इस तरह के 9 एयरक्राफ्ट हैं। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारत इस गैप को फिल करना चाहता है और यहां पर 6 MK-1A और 6 MK-2 नेत्रा एयरक्राफ्ट उसको एक्वायर करने के लिए तुरंत कोशिश कर रहा है यहां पर। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि आखिरकार चाइना और पाकिस्तान कैसे इस समय भारत के खिलाफ कोल्यूशन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे डायरेक्टली देखोगे भारत और पाकिस्तान को फाइटर जेट के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है नंबर के मुकाबले अगर हम देखें तो भारत सुपीरियर है, क्योंकि भारत के पास इस समय 606 फाइटर जेट्स टोटल मिलाकर मैं बात कर रहा हूं, जिसमें नेवी और सब अगर आप देखोगे। लेकिन वही अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास वो आपका 387 के आसपास है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जो चाइना है वो पाकिस्तान को लगातार मदद कर रहा है, और चाहे वो पाकिस्तान की नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, लगातार उनको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और चाइना आपको पता है खुद बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बढ़ाता जा रहा है। यहां पर चाइना असिस्ट कर रहा है पाकिस्तान को, ताकि दोनों मिलकर साथ में जो J-17 थंडर फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का बैकबोन है, उसको वहीं पर डेवलप किया जाए, पाकिस्तान में ही डेवलप किया जाए। रिसेंट ईयर्स में यह देखा गया है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान नेवी को 4 फ्रिगेट्स देने वाला है, जो कि काफ़ी पावरफुल बना देगा। 4 फ्रिगेट जो आपका समुद्र में जो है आपका फाइटर शिप्स होते हैं, एक तरह से कह लीजिए। तो यहाँ पर जो फ्रिगेट्स हैं वो पाकिस्तान की नेवी को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। अरबियन सी में, इंडियन ओशन में चाइना और पाकिस्तान कोलैबोरेट कर सकेंगे। फिर इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी तो चिंता यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो कोशिश कर रहा है कि चाइना का J-35 यहां पर ले लिया जाए। और अगर J-35 एक प्रकार से पाकिस्तान के पास आ गया तो कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स से आगे निकल जाएगा पाकिस्तान एयरफोर्स। ये ऑलरेडी खुद अमेरिका के जो एयरफोर्स के चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा बोला गया है। और यहां पर साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा, रिसेंटली चाइना ने अपना जो नया स्टेल्थ फाइटर जेट है J-36 उसको भी दिखाया है, और इससे पूरी दुनिया शॉक में आ गई है। अमेरिका को लग रहा है कि वो काफी पीछे हो जाएगा अगर चाइना इसको सक्सेसफुली यहां पर कर सकता है। ऑल्दो देखो यहां पर अभी तो क्या है कि ये शुरुआती दौर है, लेकिन अगर ये सक्सेस हो गया चाइना का, तो कहीं ना कहीं वो यूएस से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर भारत ने भी एक प्रकार से चाइना को काउंटर करने के लिए वेस्ट बंगाल में, अगर आप देखोगे जो चिकन स्नैक कॉरिडोर है यहां पर आपका, उसी के पास ही, मतलब वेस्ट बंगाल में ही यहां पर जो बेस है हासीमारा एयरबेस, वहां पर जो एक राफेल स्क्वाड्रन है हमने वहां पर तैनात कर दिए हैं, ताकि जो एक्सेस है चाइना के बॉर्डर के साथ वो हमें अच्छे से हम उसको काउंटर कर सकें। और वहां पर जो शिंगात्से बेस है चाइना का, वहां पर J-20 तैनात कर रखे हैं। लेकिन जो J-36 जो इस समय बात चल रही है, अगर चाइना इसको रेडी कर लेता है और साथ ही साथ J-20 वहां पर होगा चाइना के पास, तो ये काफी डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे राफेल से ऊपर, तब तक हम चाइना से पीछे ही रहेंगे। तो बहुत सारी चिंताएं यहां पर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिरकार भारत को इस समय और एडवांस फाइटर जेट्स की क्यों आवश्यकता है। लेकिन अभी तक दूर दूर तक ये नहीं दिख रहा कि भारत इसके लिए कर क्या रहा है। और यही कंसर्न कहीं ना कहीं जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने जताया है, उन्होंने साफ साफ इस चीज के बारे में बता दिया है। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो मिशन दिव्य अस्त्र है ये किस मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए
अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।